जय हिंद। तो मैं फिर आ गया हूँ एक वीडियो लेकर के, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, पीछे के वीडियो में मैंने केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को बताया है और उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया। आपके कमेंट्स थे कि सर एक दो और न्यूमेरिकल्स कराइए, सो इसलिए मैं एक बार फिर से इस वीडियो को लेकर आया हूँ। ध्यान से देखिएगा, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि स्किप मत करिएगा या फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, पूरा स्टेप वाइज देखिएगा या तो मत ही देखिएगा, क्योंकि आधा देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिए, हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पे क्या है कि द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि क्लोज कंटेनर में है, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज completing or proceeding in the closed container. In this SO2Cl2 being thermally decomposed in SO2 and Cl2, and the following experimental data is given here. This is the serial number, time 0 and 100, and total pressure in the ATM. So at 0 second it is the concentration, means pressure of the reactant is 0.5, but when the time is 100 second, then the total pressure is the 0.6, and it is asking the calculate the rate constant. Rate constant means K मांग रहे हैं और calculate the rate constant when total pressure is 0.65 atm, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दो चीज़ें इसमें मांग रहा है। K मांग रहा है एक नॉर्मल इस कंडीशन पे, और एक मांग रहा है K जिस समय 0.65 हो जाए प्रेशर, लेकिन उस टाइम वो टाइम नहीं बताया है। तो अगर वो टाइम बता दिया होता तो यहाँ पे एक लाइन और बना दिया होता, 100 की जगह 120 या 200 कर देता और लिखता है यहाँ 0.65। लेकिन अभी वो टाइमिंग क्लियर नहीं है, तो उस के हिसाब से हम लोग कांस्टेंट के जो है उसके और रेट एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो बहुत ही सावधानी से आप इसको समझिए, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप इसको समझने की कोशिश करिए। एक मिनट, तो गलत कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें आस्किंग क्या है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। पहली बात कि रेट कांस्टेंट मांग रहा है, और दूसरा कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। अब कह रहा है कि इस समय रेट कांस्टेंट बताओ जबकि प्रेशर 0.65 atm हो। अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला हमारे पास होता है K इक्वल टू दी 2.303/T log इनिशियल अपॉन कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यही होता है। तो K निकालने के लिए हमको T चाहिए। पहले केस के लिए तो T माने टाइम तो दिया हुआ है, लेकिन दूसरे केस में क्या मांग रहा है कि 0.65 atm। अब प्रेशर तो 0.65 हो गया, लेकिन उस समय टाइम नहीं मालूम है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट जो पहले वाले टर्म से निकला है, उसी रेट कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग 0.65 के टाइम पर निकालेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए, इसके पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब गैसियस फेज हो जाए, पहली बात जब फेज गैसियस हो जाए और जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है उसकी जगह पे प्रेशर दे दे, और साथ ही साथ टोटल प्रेशर बताए, माने कि पूरे का पूरे वेसल, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है एक वेसल के अंदर, या कोई वेसल है तो इस वेसल के अंदर हो रहा है, क्लोज कंटेनर है, तो इस टोटल प्रेशर यहाँ का बताए, न कि रिएक्टेंट का प्रेशर। तो उस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए, K इक्वल टू दी 2.303/T log PI अपॉन PA, ठीक है। ये PI और PA क्या है, PI माने इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और PA का मतलब ये होता है कि प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर गिवन टाइम। रिएक्टेंट का प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो रिएक्टेंट की प्रेशर की बात कर रहा है, और
अगर वो रिएक्टेंट की प्रेशर को क्वेश्चन में बता दिया है तब तो बड़े आसानी से हम लोग इसी क्वेश्चन भर के फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर वो कह रहा है कि पूरा प्रेशर बता रहा है, पूरी कंटेनर का प्रेशर बता रहा है, तो वो पीए नहीं है, वो तो साथ ही साथ जो बने हुए अदर गैसेस हैं उनका भी प्रेशर उसमें इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब पीए इज डिफरेंट देन पीटी। ये ध्यान दीजिएगा, पीए इज नॉट पीटी, पीए इज नॉट पीटी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पीटी माने पी टोटल, तो पीटी और पीए में थोड़ा डिफरेंस होता है। सो ये इक्वेशन अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व किया गया था, पीछे कल की वीडियो लास्ट वीडियो सेक्शन में आप देखिएगा। अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को ओपन करके देखिए। तो वहाँ पे हमने ये फाइंड किया था 2.303 टी लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी, ये लगा था। अच्छा, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है कि 2 पी आई माइनस पी टी कैसे आया है। चलो इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या करें कि ये रिएक्टेंट्स हैं, चलो लिख लेते हैं फिर से भाई। SO2Cl2 गैसियस है और इससे बना SO2 गैस और Cl2 गैस बना। ठीक है, हम ये मान लें कि शुरू में जो प्रेशर है वो PI है, कब? एट T इक्वल टू द 0, मतलब टाइम जब 0 है उस समय इनिशियल प्रेशर कितना है, PI कितना है, 0। इसका जो प्रेशर है वो क्या है, PI है। अब उस समय क्योंकि टाइम 0 है, रिएक्शन नहीं हुआ है, तो उस समय इनका कंसंट्रेशन तो 0 होगा। लेकिन जब आफ्टर टाइम T टाइम पर क्या होगा कि ये बन जाएगा PI माइनस एक्स, ये भी x और ये भी x हो जाएंगे क्योंकि इसी में से x मोल इधर बने हुए हैं। सो ये PI माइनस एक्स, सो दिस वन PI माइनस एक्स इज कॉल्ड द PA। यही PI माइनस एक्स क्या है, PA है। अगर हम P टोटल की बात करें तो कैसे लिखेंगे भाई, P टोटल इक्वल टू क्या होगा, देखिए P टोटल माने कि कंटेनर के अंदर का जो यहाँ कंटेनर है तो इसके अंदर का टोटल प्रेशर उस समय कितना होगा। तो देखिए जितना प्रेशर इसका होगा, जितना प्रेशर इसका होगा, जिसका प्रेशर इतना होगा, इसका प्रेशर कुछ रिड्यूस हुआ होगा तो इनका प्रेशर कुछ बने होंगे, तो इसका मतलब पूरे प्रेशर को सम कर देंगे तो ये हो जाएगा PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, सो इक्वल तो ये क्या हो जाएगा, PI प्लस एक्स, ये हो गया। अब देखिए PT इक्वल टू PI प्लस एक्स है ना, PT इक्वल टू PI प्लस एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जगह कमी पड़ रही है, इधर लिखते हैं। तो PT इक्वल टू PI प्लस एक्स, इसका मतलब कि हमें अगर x निकालना है तो क्या मिलेगा, तो PT x इक्वल टू क्या होगा, PT माइनस PI, PT माइनस PI, ये मिल गया, x इक्वल टू PT माइनस PI। अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए इस इक्वेशन में। तो ये क्या है हमारे पास, PI माइनस एक्स है, तो PI माइनस PT और फिर माइनस PI, इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा, ये PI माइनस से प्लस हो गया तो 2PI माइनस PT आया ना, x इक्वल टू 2PI माइनस PT, x इक्वल टू नहीं, ये PA इक्वल टू देखिए ये PA है तो PA इक्वल टू 2PI माइनस PT, वही यहाँ हमने लिखा है 2PI माइनस PT। सो इक्वेशंस, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये हर केस में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे अगर 2 मोल हो जाए, 3 मोल हो जाए, 1 मोल हो जाए या एक नंबर और बढ़ जाए, ऐसे केस में ये वैल्यू बदलते रहेंगे, लेकिन तरीके यहीं आप अप्लाई करेंगे। तो जो यहाँ पे PA है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अगर कि यह कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको नोट करिए ताकि मैं स्पेस बनाऊँ। ओके, सो फ्रेंड्स आपको इतना क्लियर हो गया कि इक्वल टू दी 2.303 अपॉन T लॉग PI अपॉन 2PI माइनस PT यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं। ठीक है ना, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि PI अपॉन PA और PA इक्वल टू 2PI माइनस PT हम लोगों ने भी सॉल्व किया। अब देखिए क्या करना है कि इस इक्वेशन की हेल्प से हमको K फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भाई। देखिए तो देखिए 2.303 अपॉन T टाइम की बात कर रहा है तो ये T जो है T2 माइनस T1, तो T2 जो है 100 है, T1 0 है, इसका मतलब यहाँ पे मिल गया हमको 100 और लॉग
पी आई मीन्स इनिशियल प्रेशर, सो इनिशियल प्रेशर 0.5 है, 0.5 अपॉन 2 पी आई, सो 2 इंटू 0.5 माइनस पी टोटल, पी टोटल, तो टोटल प्रेशर तो दिख रहा है ना 100 सेकेंड पर, टोटल प्रेशर 0.6। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2.303 बाई 100 लॉग 0.5 अपॉन, देखिए ये 1 हो गया और 1 में से 0.6 माइनस कर दिया तो 0.4 बचा, 0.4 बचा। अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट आ रहा है कि इसके आगे से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बहुत ही इजी है और अब तो और इजी बना दिए हैं सीबीएसई वाले। क्या करना है आपको कि log 0.5 0.4, अब इसको आप क्या करिए कि या तो लिखिए कि log 0.5 माइनस log 0.4 या 0.5 मीन्स 5 और 4 यहाँ पे 4 बचा तो इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये 1 पॉइंट समथिंग जो आएगा वो। सो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, लेकिन जो लॉग टेबल दिया, जो आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है वहीं पे लॉग की वैल्यू दिया रहेगा, तो जो लॉग की वैल्यू दिया हुआ है उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए ताकि आप आंसर इजीली फाइंड कर सकें। सो इसका मतलब ये log 5 है और log 4 है, तो मैं इतना ही सॉल्व कर ले रहा हूँ पहले। सो ये देखिए log 5 माइनस log m माइनस n इक्वल टू होता है log m बाई n का मतलब होता है log m माइनस n, तो 5 माइनस log 4 ये बच्चा आपके पास। log 5 की वैल्यू रख दीजिए और log 4 की वैल्यू रख दीजिए। तो log 5 की वैल्यू होती है 0.6989, मैंने बोला था कि आप इसको लर्न कर लीजिए। 6989 मतलब 6990 भी लिख सकते हैं, और माइनस log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, ये हो गई। अब इसको आप माइनस कर लो भाई, चलो माइनस कर देता हूँ। 6020, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 9, 0.0969। सो इतना तो हम लोग कर रहे हैं ना, ये log की वैल्यू सॉल्व हो गई। अभी बचा हमारे पास 2.303 बाई 100 इंटू 0.0969, ये बचा। ठीक है, स्टेप वाइज जरा देखते जाइएगा, नहीं तो मिस्टेक होगा, प्रॉब्लम होगी आपको। स्टेप वाइज नोट करते जाइए। अब क्या करना है कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0023 समथिंग आएगा। चलो इतना बहुत हो गया, 234 है। और देखिए रेट कांस्टेंट है, ये के निकल रहा है, तो इधर क्या है सेकेंड है, तो इसका मतलब सेकेंड इनवर्स ये आ गया। इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि 2.34 इंटू 10 टू पावर 123 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। क्या है हमारा आंसर? मैं आंसर को एक बार ऊपर लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आपको दिक्कत हो रहा हो। तो ये आ गया 2.34 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, ये हमारे पास के का वैल्यू आ गया। ठीक है, 0.234 इंटू 0.34 इंटू 10 टू पावर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई है कैलकुलेशन में, देखते हैं। देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जा रहा है 2.23 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये 0.0023 यही लिखने में मिस्टेक हो गया, 223 सेकेंड इनवर्स ये हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 0. ये 2 रहेगा,
ये 2 रहेगा और ये 3 रहेगा, ठीक है। तो 2.23 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ये आ गया k। अभी फ्रेंड्स एक तो हो गया हमारा काम, k मिल गया। दूसरा कह रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65। अगर ये टाइम दिया होता कि 0.65 प्रेशर है लेकिन उस समय टाइम भी ये है, तो इसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेते तो भी k मिल जाता, लेकिन ये टाइम बताया नहीं। सो अब ये रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ऊपर बताया हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो ये बता दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या होता है, रेट इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A, यही ना होता है। इसका मतलब कि k और कंसंट्रेशन ऑफ A कब, उस समय की टाइम की बात कर रहा है। तो A का कंसंट्रेशन उस समय कितना है, अब आपको A का मतलब क्या हो गया, A का मतलब हो गया PA, ठीक है। PA जो यहाँ पे मैंने PA लिखा था, तो PA का मतलब हो गया PI माइनस एक्स, PI माइनस एक्स। K का मतलब रेट कांस्टेंट, नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए अच्छा ऐसे करते हैं, एक लिख देता हूँ। जैसे मान लो कि यह A है, A से B और C बन रहा है, तो यह इनिशियल टाइम में तो PI था, उस समय ये 0 था, ये 0 था, लेकिन आफ्टर T टाइम क्या हो गया, ये PI माइनस एक्स हो गया। इसी PI माइनस एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, PA कहते हैं, ठीक है। सो इसी PI माइनस एक्स को PA कहते हैं। सो ये हो गया PA मीन्स PI माइनस एक्स। अब हमको चाहिए PI तो मालूम ही है कितना है, 0.5 है, लेकिन हमको चाहिए x। तो x क्या है, अभी x भी फाइंड किया था हम लोगों ने, तो x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू आया था PT माइनस PI, ठीक है। तो x इक्वल टू आया था, पीछे जाइए एक बार फिर से देख लीजिए अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो PT इसी वीडियो में PT माइनस PI। तो PT कितना है, P टोटल 0.65 मांग रहा है और PI कितना है, 0.5 है। तो लिख लीजिए आप 0.65 माइनस 0.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.5 है ना, यहाँ हो जाएगा तो 1.5, हाँ 0.15 ये आ गया, 0.15 x आ गया। जब x मिल गया आपको 0.15 और PI कितना है, 0.5 है, तो अब अभी इस इक्वेशन में आगे भरिए वैल्यू। तो हमारे पास है K, PI हो गया 0.5 माइनस 0.15। अच्छा K की वैल्यू तो हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया है, यही वैल्यू रख दिया जाएगा, तो हो जाएगा 2.23 10⁻³ ये है सेकेंड इनवर्स, और 0.5 माइनस 0.15 इसको भी माइनस कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 0.35। अब बस सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई है ये, तो ये मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सो इस तरह से न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें दो चीज़ें दिया हुआ था, पहला तो दिया था रेट कांस्टेंट जो कि हर बार की तरह इजीली सॉल्व हो गया रेट कांस्टेंट, लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये मांगा है कि 0.65 पे इसका प्रेशर तो दिया हुआ है लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है। तो जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फिर से देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके रेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू दी K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये गैसेस प्रेशर की बात कर रहा है तो एक ही जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, K इंटू PA, और PA क्या है तो अभी बताया हम लोगों ने कि तो ये K हो जाएगा और ये हो जाएगा PI माइनस एक्स। और हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड किया था पीछे, x इक्वल टू क्या आया था, x इक्वल टू आया था PT माइनस PI आया था ना,
x इक्वल दिया था पी टी माइनस पी आई, से हो गया पी टी माइनस पी आई। अब हम लोगों ने यहीं पे किया पी टी माइनस पी आई कर लिया, तो पी टी कितना है 0.65 है और पी आई कितना है 0.5 है। सॉल्व किया तो 0.15 बचा। 0.15 बचा। इस तरह से k, तो अब k देखिए इस x, ये तो हमें x मिला है। अब इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे फिर, तो k का वैल्यू यहाँ पे है 2.23 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो 2.23 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिखा, इंटू क्या है पी आई माइनस एक्स। सो पी आई कितना है, पी आई है 0.5, इनिशियल प्रेशर देखिए 0.5 है और x हमें मिला है 0.15, तो वो रख दिया, इसको माइनस किया तो 0.35, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा आ गया 1.18 इंटू 10 टू पावर 4। इस तरह से फ्रेंड्स इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से नोट करिए। ओके, और न्यूमेरिकल लेकर आ गए हैं, इजी है, मज़ा आ रहा है न्यूमेरिकल लगाने में, कोशिश करिए आएगा। और अभी इसके बाद एक आपको ऐसा न्यूमेरिकल दिखाऊंगा जो आपको और आसान समझ में आएगा। और न्यूमेरिकल्स जब लगाएंगे तो आपका इजी हो जाएगा और आपकी कैपेसिटी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको लगाते जाइए, कोशिश करिए। और तो मैं एक एक स्टेप को सॉल्व कर रहा हूँ। बुक्स में क्या प्रॉब्लम है कि सीधे सीधे स्टेप, जैसे कि लिखा कि log 60/70, उसके बाद सीधे सीधे आंसर आ गया, तो उसमें प्रॉब्लम होती है आपको। इसीलिए मैं क्या किया कि एक एक स्टेप को सॉल्व करके बताना चाह रहा हूँ और आप खुद से भी कोशिश करिए, देखते हैं। अच्छा, तो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस 40 मिनट। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, जिसको पूरा होने में 40 मिनट का टाइम लग रहा है। पूरा होने में 40 मिनट लग रहा है 30% डिकम्पोजिशन करने के लिए, मतलब 30% रिएक्शन होने में 40 मिनट लग रहा है। अब कह रहा है कैलकुलेट द हाफ, मीन्स 50% कंपोजिशन करने में कितना टाइम लगेगा, 50% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा, या टी हाफ मांग रहा है, हाफ लाइफ मांग रहा है। सो देखिए यहाँ पे हम लोग दो चीज़ जानते हैं। पहली बात तो टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको मालूम है कि 0.693/K होता है फार्मूला। आपको मैंने बताया था कि द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, तो हमें ये कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन K चाहिए, और इस रिएक्शन में कहीं K नहीं बताया है। पहली बात तो हम ऐसा मान लें कि पूरा जब परसेंटेज दे दिया तो हम मान लें कि रिएक्टेंट जो है कितना है, R इनिशियल को हम लेट कर लें, लेट R इनिशियल इक्वल टू दी 100, ठीक है। इसका मतलब R तब कितना होगा, तो R कह रहा है कि 30% डिकम्पोजिशन मीन्स 100 माइनस 30, तो इक्वल टू दी R कितना बचा 70। अच्छा, सम टाइम अब इसके लिए हम फार्मूला लिख दें, K इक्वल टू दी 2.303/T log R इनिशियल अपॉन R फाइनल, ठीक है। अच्छा, सम टाइम किसी बुक में या कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलता है कि K इक्वल टू 2.303/T log A/A माइनस एक्स। इसको भी देख लीजिए, कहीं कन्फ्यूजन ना हो आपको, दोनों चीज़ एक ही है। A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और A माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन है। जैसे अगर हमें A इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मिला है तो फाइनल कंसंट्रेशन 100 माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा, ये भी तो 70 ही है। सो बात वही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग K पहले निकाल लेते हैं। चलिए K निकालते हैं, तो K इक्वल 2.303/T, T कितना है 40 मिनट है। आप चाहे सेकंड में भी बदल सकते हैं, आंसर सेकंड में आएगा, नीड नहीं है क्योंकि कहीं कुछ मांगा नहीं है तो हम लोग 40 रख लेते हैं। सो 40 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, हमने 100 माना है, और फाइनली कितना बचा है 70 बचा है। इसका मतलब ये हो गया कि 2.303/40 log 100 माइनस log 70। एक और उपाय है, आप इसको 10/7 कर सकते हैं, और या तो 100/70 कर लीजिए, बात वही है।
तो आपको ये मालूम होगा। इतने पहले हम सॉल्व कर लें अलग से, हर बार आप ऐसे क्या करिए, अलग से इसको हर बार सॉल्व कर लीजिए। तो log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 2 माइनस log 70। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल में देखिए मेरे पास लॉग टेबल है, ये एनसीईआरटी बुक का लॉग टेबल मैं दिखाता हूँ आपको। ये लॉग टेबल है, ये लॉगरिथम है, यहाँ पे 10 से शुरू होता है और 100 तक जाता है, 99 तक। तो log जो 100 होता है उसकी वैल्यू 2 आती है, लेकिन जो log 70 देखना है तो 70 को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 70 को 0 पर देखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, शायद आप देख पा रहे हो, 70 को 0 पर आप देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है, 8451 लिखा है, ठीक है, 8451 लिखा है। तो अब ये 2 डिजिट में आंसर है, तो यहाँ पे आएगा आंसर 1.845 और कितना देखा था, 50 या 1, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब इसको आप माइनस कर लीजिए 1 में से, 2 में से। सो 2 माइनस 1.8450, तो यहाँ कितना बचेगा, 0, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, 0.1550। अच्छा यहाँ पे 1 भी तो बचेगा, 0, और ये हो गया 2.303/40 इंटू 0.1550। अब इसको आपने सॉल्व कर दिया, तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.918 इंटू 10⁻³ और आंसर हमारा क्योंकि चल रहा है मिनट में, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनट इनवर्स। सो ये तो मिला हमको K, ठीक है, ये हमको मिला K, रेट कांस्टेंट K मिला, लेकिन इसने मांगा क्या है, T हाफ। सो T हाफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693/K। अब तो लग गया, तो 0.693/K का वैल्यू है 8.918 इंटू 10⁻³ तो ये -3 ऊपर चला गया, +3 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 77.7 मिनट। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप बस आप इसको डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 10⁻, इस 3 जो है इसको ऊपर कर दिया करिए, तो 10⁻+ हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये देखिए सीधे सीधे यहाँ हो जाएगा, तो ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा और 693 मीन्स 693 हो जाएगा, और उस समय आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 77.7 मिनट। इस तरह से फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसको नोट करिए और फिर आते हैं एक अगले वीडियो लेकर के, मीन्स अगला न्यूमेरिकल लेके। ओके, हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस को एक वैरायटी वाले क्वेश्चंस लाएं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, चीज़ें सिमिलर ना रहें, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है कि हर बार कुछ नया चीज़ आ जा रहा है, पर हम चाह रहे हैं कि सिमिलरिटी न आए ताकि आप नए नए वैरायटी के क्वेश्चंस करना सीख सकें। देखिए फ्रेंड्स, फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, यह एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, एजो ग्रुप होता है इसमें, तो एजो आइसोप्रोपेन है, ठीक है, इसके फार्मूले पर भी मत जाइए, 2 हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। इसका मतलब हम ऐसे अगर लिख दें कि यह एजो आइसोबेंजीन है, प्रोपेन है, और ये डिकम्पोज करके हेक्सेन का मतलब हो गया C6H14 प्लस N2 मैंने नाइट्रोजन बना रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है 543 केल्विन। तो कुछ डाटा मिल रहे हैं, फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड, ये डाटा दिया हुआ है, टाइम है सेकेंड में और प्रेशर है mmHg में। तो 0 का मतलब इनिशियल प्रेशर है ये 35, और फिर 360 सेकंड के बाद 54 हो गया, और 720 के बाद प्रेशर हो गया 63। मीन्स इस सॉलिड कंपाउंड धीरे धीरे डिकम्पोज करके गैसियस हो रहा है, तो वहाँ पे गैसियस प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। देखिए आपके सामने यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे सेपरेट कर लें, चलो अपने हिसाब से बना लेते हैं, तो ये सीरियल नंबर हो जाएगा, तब ये 1 2 3 ये सीरियल नंबर हो गया, ऐसे बन गया। देखिए एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चंस।
तो ऐसा एक डाटा लंबा चौड़ा देख करके थोड़ा सा दिमाग में नेगेटिविटी आती है, पर ऐसे घबराना नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए इसमें जो है k मांग रहा है, तो k हमारे लिए T2 माइनस T1, तो एक बार यहाँ से ले सकते हैं, एक बार यहाँ से ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों का इक्वल आए k, या ये हो सकता है कि टाइम पर डिफरेंट आए। तो अगर k इक्वल आ गया तो कोई बात नहीं, वो तो k हो गया, सही सही हो गया। समटाइम डिफरेंट आ जाता है तो क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, मीन्स मीन निकाल लेते हैं, या कहिए एवरेज निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सो जैसा कंडीशन क्रिएट होगा हम देख लेते हैं, तो बेटर होगा कि आप एवरेज के लेवल तक जाएं। एक ही बार के निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना मत कर दीजिए, मतलब बंद मत कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप फर्स्ट ऑर्डर है तो क्वेश्चन इसका फॉर्मूला जानते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। तो हम t की जगह क्या रख दें अब इस बार, 360 लॉग। देखिए गैसियस ये दोनों है, लेकिन यह सॉलिड है, ठीक है। सो अब इस बार जो है हम लोगों को ये जो यह भी गैसियस ही है। सो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा, लॉग पी अपॉन पी ए, और पी ए किसके इक्वल टू था, 2.303 अपॉन 360 लॉग पी आई अपॉन पी ए, मतलब 2 माइनस पी टी। अभी निकाले हैं पिछले इक्वेशन में 2 माइनस पी टी। चलिए आगे बढ़िए, 2.303 बाई 360 लॉग पी कितना है, 35 है ना, तो 35 ये हो गया 35 बाई 2 इंटू 35 माइनस पी टी, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना है इस समय, देखिए इस समय टोटल प्रेशर है ये 54, सो 54 ये हो गया। अब इतने को ही पहले सॉल्व करो, हर बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लॉग 35 बाई ये तो 70 हो गया, और 70 में से 54 को माइनस करिए, 70 और माइनस 54, तो ये 6 और ये 1 16, तो ये 16 हो गया। अब क्या करें कि हम लोग log 35 माइनस log 16 लिखें, और या तो फिर इसको 16 को डिवाइड कर दें। तो आप इसको डिवाइड कर दो, तो इक्वल टू दिया जाएगा 2.16 2 जा 32, और 16 1 जा 16, 2 1 8, ठीक है। मीन्स हमको क्या मिला, हमको मिला log 2.18। सो log 2.18 देखने का मतलब है कि हमको देखना पड़ेगा 28 का 0 पर 21 का 8 पर, तो आंसर आएगा 0. देखिए 21 का 8 पर 21 का 8 पर आ रहा है, आप भी अपने बुक से देखा करिए। सो 21 का 8 पर आ रहा है 0.3385, 0.3385। अब फ्रेंड्स इसको जो है इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए ध्यान से यहाँ देखिए 2.303 बाई 360 इंटू 0.3385। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर लेना है। करिए, मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए, फटाफट करिए। इसी समय वीडियो को पॉज करिए और अपना रिजल्ट निकालिए। देखिए आपको कितना आया, 2.175 इंटू 10 टू पावर -3 और सेकेंड इनवर्स, ये आ गया आंसर। यह क्या आया, इस केस को हम लोग K1 कह लें या K360 कह लें, ठीक है। अब हमको दूसरा निकालना पड़ेगा K720, ये 120 नहीं है, 720 है। तो अब हमको निकालना है K720। सो K720 कितना रहा है वो देख लीजिए, तो इक्वल टू दी 2.303 टाइम हो गया इस बार 720 लॉग PI। सो PI तो वही है 35, तो ये हो गया 35 बाई
2pi माइनस पी टी, सो 2pi, पी क्वेश्चन है ना, 2pi माइनस पी टी, सो पी की जगह हम क्या रखेंगे, 2 इंटू पी का मतलब 35 और माइनस पी टी। अब पी टी कितना हो गया भाई, अब पी टी हो गया 63, देखिए यहाँ पे 63, तो ये लिख देंगे 63। अब इतने को हम सॉल्व करते हैं, सो ये हो गया log 35/70 माइनस 63, तो 70 माइनस 63 मतलब 7, सो ये बच गया log 35/7, तो इसका मतलब 5, तो यहाँ मिल गया log 5, और log 5 की तो वैल्यू आप जानते हैं, log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू होती है 0.6989, मैंने बताया है, आप इसको रट लिए होंगे 0.6989। अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू देखिए, एग्जाम में लिखते समय इतनी चीज़ों को ऐसे नहीं लिखना है, आप एग्जाम में करते समय क्या करेंगे, जहाँ तक चलें पूरी प्रोसेस को लेकर चलेंगे। हाँ, अपनी रफ कार्य वर्क के लिए अलग कर लिया करिए। सो अब इसमें आपको करना क्या है कि 2.303/720 इंटू 0. log 5 की वैल्यू 6989। अब इसको आप सॉल्व करिए, चलिए वीडियो पॉज करिए और अपना सॉल्व करिए, और जब रिजल्ट आ जाए तो फिर टैली कराइए। तो ये आएगा 2.235 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमें मिल गया K 720 और ये है K 360, दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन है, ये 2.23 है, ये 2.17 है, इसका मतलब कि अब इसका हमको एवरेज करना पड़ेगा। सो हमको यहाँ पे फाइनली K मिलेगा, और K इक्वल टू क्या होगा कि K 360 माइनस प्लस K 720/2। तो इस तरह से K 360 कितना है, 2. लिखें 2.175 इंटू 10⁻³ प्लस 2.235 इंटू 10⁻³। एक्चुअली इस -3 को हमें कॉमन कर देना पड़ेगा, चलिए तो भी 2 से डिवाइड करना ही है, डिवाइडेड बाई 2। सो अब ये फाइनली जो आंसर हमारा मिलेगा वो आएगा 2.20 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सेकेंड में है कि मिनट में है, सेकेंड इनवर्स। सो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या हमने किया इसमें, देखिए इसमें हम लोगों ने, क्योंकि ये डाटा इस तरह से दिया हुआ कि 2 बार टाइम निकालना पड़ रहा है, तो इसका रेट कांस्टेंट 2 बार आएंगे। एक बार आएगा K 360, दूसरी बार निकालेंगे तो K 720। तो K 360 जो आया ये है, सॉल्व करने के तरीके को आप जान रहे हैं, और दूसरी बार जो आया K 720 वो ये आया। बाकी प्रोसेस को आप करिए। अब क्या करना है कि 760 और 320 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड में इसकी एवरेज निकाल लीजिए, और एवरेज निकाल दिया तो रेट कांस्टेंट आ गया। कभी कभी क्या है, किसी बुक में चीज़ें सही होती हैं, बस ये जो 2pi माइनस पी इन सब चीज़ों को जो है वो अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप बुक को देखिए, लेकिन अपने मेथड को अप्लाई करिए और लगातार सॉल्व करते जाइए, और अंत में आंसर को मिलाइए कि क्या आपका आंसर और उनका आंसर वेरी किया नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही हैं। इसको थोड़ा सा किसी इक्वेशन को एक स्टेप आगे से या इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एक स्टेप पीछे से जैसे भी घुमा फिरा देते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। सोचते हैं कि इसमें कुछ अलग तरीके से दिया है, पर अलग कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने कई ठो न्यूमेरिकल्स लगाए, लेकिन आपको बताएं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं 3 मार्क्स के आएंगे, और वो भी 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे, और वो भी एकदम इजी आएंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह का न्यूमेरिकल लगाने लगे तो जो एग्ज़ाम का न्यूमेरिकल है वो तो बड़े आसानी से आप 2 मिनट के अंदर में लगा लेंगे, 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो आते हैं
एक एग्जाम्पल ऐसा लेकर के जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ओके।